औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आइकम पार्ट 2 का, वो है इनकम्प्लीट्स रिकॉर्ड। बेसिक कंसेप्ट आज पढ़ाऊंगा आपको, डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, उसके साथ फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे पार्ट 2 में, लेक्चर 2 में इंशाल्लाह। और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें सिर्फ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि डेफिनेशंस हैं क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। उसकी सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद, उसके थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ने के बाद फिर हम उसको न्यूमेरिकल के तौर पर समझेंगे कि न्यूमेरिकल इसमें आता क्यों है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। तो आज हम इनकम्प्लीट्स रिकॉर्ड पढ़ेंगे। तो चले आए हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं कि उस डेफिनेशन में है क्या। ठीक है, चलें जी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज भी कुछ इदारे आपका मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्जगाह एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी हैं। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबलाजात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल में DT रोड गुजरावाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 032429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जी, ये डेफिनेशंस हैं। ये सुहेल अफजल की बुक है जिसमें मैंने डेफिनेशन ली है, जिससे मैंने डेफिनेशन ली है और आज हम इसको पढ़ते हैं। अब हमने सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट ले लें। मसलन आप सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है जो अपने डेली रिकॉर्ड्स को मसलन लेन देन करता है। मसलन कोई भी चीज़ बेचता है, लेता है, कोई भी चीज़ बेचता है या लेता है, पैसे लेता है या चीज़ें बेच देता है। मतलब दो इफेक्ट होने चाहिए डबल एंट्री के सिस्टम के मुताबिक, अकाउंटिंग के मुताबिक। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करता है, वो कभी कभी तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करता और कभी कभी रिकॉर्ड कर लेता है और कभी कभी एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मतलब इसका जो सीरियस नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है वो प्रॉपरली एक रिकॉर्ड नहीं रखता। तो आप लफ्ज़ अल्फाज से ही जो आपका समझ लेना चाहिए आपको कि सिंगल मतलब एक अकेला एंट्री सिस्टम, एंट्री का मतलब होता है सिंगल एक एंट्री सिस्टम, मतलब जिसमें एक ही एंट्री, एक एक्सेप्ट को रिकॉर्ड किया जाए, मतलब दूसरी पिक्स ना दिखाई जाए। तो इसमें हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ये पढ़ेंगे कि इसकी दो डेफिनेशन है। मैं आपको ये डेफिनेशन को रिकमेंड करूंगा कि ये डेफिनेशन करें आप, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब इसको पढ़ लेते हैं कि सिस्टमेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कीप्स रिकॉर्ड। क्या करता है, अ डे बुक ऑफ जनरल लेजर। मतलब एक क्या करता है, इसमें डे बुक होती है, लेकिन डे बुक में जो रिकॉर्ड करता है ना, एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने किसी से पैसे उधार दी तो उसने ये रिकॉर्ड कर लेना है कि इससे मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है, इससे मैंने पैसे लेने हैं। तो ये मतलब डे वाइज जो होता है वो एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। जैसे एक कैश बुक है, सिर्फ सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल है कैश बुक की। अब वो बस एक उसका रजिस्टर्ड होता है, उसमें लिख देता है मैंने कैश किससे लेना है, मैं अकबर से, अली से। मतलब उसने ये नहीं रिकॉर्ड किया होता कि कैश लेना क्यों है, मतलब आपने सेल की है, आपने कोई उधार दिए हैं पैसे, मतलब इसमें ये चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करता। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव करना है अकबर से, अकबर अनवर से, तो क्या किया, सेल को रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरी साइड है
उसको रिकॉर्ड नहीं करता। उसके बाद देखिएगा लेजर अकाउंट फॉर इंडिविजुअली कस्टमर एंड क्रेडिटर, मतलब हर एक का अलग-अलग से अकाउंट वो तैयार करता है। अब इसमें आपको डेफिनेशन में सही समझ लगे कि इसमें करता क्या है। कहता यूजिंग अंडर द सिंगल एंटिटी सिस्टम सम टाइम बोथ एक्सेप्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, कभी कभी दोनों एक्सेप्ट को ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग कर लेता है। मतलब ये भी कर लेता है कि उसने सेल को भी रिकॉर्ड कर लिया और कैश को भी रिकॉर्ड कर लिया। मतलब कोई सेल कैश सेल करता है तो उसकी एंट्री होती है डेबिट कैश और क्रेडिट सेल। अब इसमें ये डेबिट क्रेडिट नहीं करता कि आपने कहा कि दो को एक्सेप्ट कर लिया डेबिट क्रेडिट कर दिया, नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं करता। उसमें ये कहेगा मैंने इसको इतनी सेल की है और इतने पैसे लेने हैं, ऐसे रिकॉर्ड करता है। मतलब डबल एंट्री की शेप नहीं देता उसको। आगे देखिएगा सम टाइम ओनली वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग। अब इसका मतलब है कि आपने बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो बोथ का लफ्ज आता है ना, बोथ जब आ जाता है इसके साथ आर का इस्तेमाल करके इसे ना यूज कर दीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब इसमें ओनली वन आया तो इसमें इज लगेगा। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अब इसमें ये कहना समझना है कि एक एक्सेप्ट को कैसे रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल इसका एक दोस्त है, उसने कहना यार मुझे एक शुगर दे, मतलब शुगर किलो शुगर देना, तो मैं आके पैसे दे देता हूँ। अब उसने वो चला गया, उसने लिख दिया कि मैंने पैसे लेने इससे, मतलब पैसे मैंने अकबर से लेने। अब अकबर को उसने रिकॉर्ड कर लिया, सेल को तो रिकॉर्ड किया ही नहीं उसने, ठीक है। ये होता है वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, मतलब एक एक्सेप्ट को रिकॉर्ड कर लेना, एक साइड को रिकॉर्ड कर लेना। और दूसरा आ जाता है समटाइम्स नॉन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, जब बाज औकात उसका दोस्त शुगर ले जाता है, वो कहता है मेरा दोस्त ही है ना, मैं करता ही नहीं रिकॉर्ड, ठीक है, वो अपने माइंड में रख लेते हैं। तो ये एक सिनेरियो चीज होता है सिंगल एंटिटी सिस्टम का। अब सिंगल एंटिटी सिस्टम को जरूरत क्या है अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। बेटा देखें कि अगर हमें प्रॉफिट का पता होगा तो हम उसके ऊपर टैक्स दे पाएंगे ना। तो सिंगल एंटिटी सिस्टम को जब टैक्स देना पड़ता है तो उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इसको रखा गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसकी चीज एक अलग से तैयार की जाती है, वो आपको मैं बता दूंगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जांपल है कि ए सिस्टम इज टू साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग, मतलब हर एक दो साइड होनी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन दो साइड होने, जैसे कैश सेल की है, कैश को डेबिट और सेल को क्रेडिट, ये दो साइड, एक साइड कौन सी कैश की, दूसरी साइड कौन सी सेल की। तो दो साइड है, एक डेबिट की एक क्रेडिट की, एक डेबिट की साइड कैश और क्रेडिट कौन सी सेल, मतलब डेबिट कौन सी होगी कैश होगी और क्रेडिट होगी सेल, मतलब दो साइड है इसकी, एक डेबिट की और दूसरी क्रेडिट की। राइट साइड वाली को क्रेडिट कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को डेबिट कहते हैं। तो ये टू साइड्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें देखा जाता है। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्या होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ये होते हैं कि अब देखो प्रॉफिट एंड कैलकुलेट करने के लिए अब उसके पास ना तो उसके पास डेटा होता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, जब पार्ट 1 में हम पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए था। पार्ट 1 में आइकम पार्ट 1 में हमने या बीकम पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसने ये डबल एंट्री फॉलो करेगा तो ट्रायल बैलेंस बनाएगा ना, सिंगल एंट्री सिस्टम ये तो डबल एंट्री को फॉलो करता ही नहीं, सही है। तो उसके लिए क्या क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट नहीं बना सकता, उसके लिए क्या बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाता है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है ये देख लेते हैं हम। ये बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट होता है, जैसे हमने बैलेंस शीट पार्ट 1 में पढ़ी थी ना, कि जिसमें एसेट और लायबिलिटी की साइड को देखते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट बनाता है। अब ये बनाता क्यों है? हैविंग एसेट लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे आप एसेट रख लेते हो, मतलब डेबिट साइड पे जैसे वो कहता है, और लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द राइट साइड अंडर द सिंगल एंटिटी सिस्टम। अब स्टेटमेंट अफेयर एक ओपनिंग बनती है और एक क्लोजिंग बनती है, मतलब उसमें हमने निकालना होता है कैपिटल। ये जो हमने कैपिटल निकालना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, मतलब हमारा ओपनिंग कैपिटल कितने है और क्लोजिंग कैपिटल कितने हैं, ये आपको मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम कैपिटल ओपनिंग कैसे निकालते हैं और क्लोजिंग कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने यही याद रखना है कि ये एक स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट होती है,
जिसमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को देखा जाता है। लेफ्ट साइड हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और राइट साइड क्या होते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं। लेकिन इसमें एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी नहीं होने चाहिए, इसमें हमने कैपिटल निकालना है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर दो बनती हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और ये मैं आपको एंड पे प्रूव करके भी बताऊंगा। जो हम डबल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो एज एग्जैक्ट इसके मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इसका देख लें। अच्छा जी, इंक्रीज नेट वर्थ मेथड, वर्थ मेथड, इसके दो मेथड होते हैं। अभी इसमें एक मेथड बताया हुआ है। दो मेथड होते हैं, एक इंक्रीज नेटवर्थ मेथड होता है जो एक सिंगल एंटिटी को हम देखते हैं, और उसके बाद एक होता है कन्वेयर मेथड जिसमें हम डबल एंट्री के थ्रू करते हैं। और डबल एंट्री का डेटा लिया जाता है, अकाउंट लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे डेटर में क्रेडिट सेल हमें पता चल जाती है, और क्रेडिटर का हमें परचेजेस पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कन्वेयर में पढ़ेंगे, लेकिन 99% चांस होता है कि ये आपका ये मेथड आता है। बाकी वो हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। कहते हैं दी मेथड इज विच एडजस्ट कैपिटल एट द एंड, कि हमने इसमें नेट मेथड में क्या करना होता है कि हमने एंडिंग कैपिटल निकालना होता है, एंड कैपिटल इन द बिगिनिंग आर कंपेयर टू दी सर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द सिस्टम, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमने इस नेट वर्थ मेथड में हमने ये मालूम करना होता है, या तो पहले हमने ओपनिंग फिर क्लोजिंग कैलकुलेट, ओपनिंग कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम असर्टन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो कॉल में देखेंगे। कि एक होता है, मतलब जब हम आइकम पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे कि जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, लाइबिलिटी साइड में हम क्या करते थे, कैपिटल प्लस लेस प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, उसमें ड्राइंग लेस कर देते थे, और फिर आता था हमारा कैपिटल, वो क्लोजिंग कैपिटल आता था। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है, जो हम ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं, तो वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है ऊपर वाला। ये वीडियो कॉल में हम समझा देंगे इंशाल्लाह, ये डेफिनेशन अभी तक समझे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन नेट प्रॉफिट हमने निकालना है, तो नेट प्रॉफिट इसके मुताबिक ही हमने निकालना होता है जब ओपनिंग क्लोजिंग हमें मालूम होगा। ड्राइंग्स क्या होती हैं, मतलब कैश या गुड्स टेकन फॉर वे बाय द ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस और पर्सनल यूज। कोई भी आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए चीज निकालते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, तो वो क्या होती हैं, आपकी ड्राइंग्स हो जाती हैं। पर्सनल यूज के लिए जो भी आप ओनर निकालता है बिजनेस में, जब पर्सनल यूज के लिए आप निकालते हो तो वो हमारी क्या होती हैं, मतलब गुड्स ड्राइंग्स हो जाती हैं। फ्रेश कैपिटल होता है, इसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मतलब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, सिंगल एंटिटी सिस्टम एक बिजनेस चला रहा है, और आपके मिड में या मिड के एंड पे आपको कैपिटल की और जरूरत पड़ गई है, तो आप और लगा देते हो, तो उसको कहते हैं फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। आगे देखिएगा, अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप ड्यूरिंग द ईयर के दरमियान आप इंट्रोड्यूस कराते हो कैपिटल, अपना पैसा लेके आते हो इन दी बिजनेस में, इज नोन एज फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो ये आपके फ्रेश कैपिटल एडिशनल कैपिटल बन जाते हैं। आगे देखिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर, जैसे नेट वर्थ मेथड में हमने इंक्रीज नेट वर्थ मेथड में पढ़ा हुआ था कि बिगिनिंग बनाता कैपिटल और एंडिंग बनाता है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट को हम बिगिनिंग कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रीपेड फाइंड आउट मालूम करते हैं ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हैं अंडर द सिस्टम, सिंगल एंटिटी सिस्टम में से। ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर के मुताबिक हम क्या बनते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ये बिल्कुल सॉर्ट ऑफ क्या होता है, बैलेंस शीट जैसा होता है। एसेट लेफ्ट साइड पे रखते हैं, राइट साइड पे लायबिलिटी कैपिटल रखते हैं। एसेट में लिखते हैं, मतलब करंट एसेट आ जाते हैं और फिक्स एसेट आ जाते हैं, और उसके बाद लाइबिलिटीज में करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज कंपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द सिस्टम, सिंगल एंटिटी सिस्टम। बस इसका मतलब ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसके जरिए, सिंगल एंटिटी सिस्टम के मुताबिक।
अब सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक प्रॉफिट लॉस काउंट तब ही कैलकुलेट हो सकता है जब आपकी ये दो चीजें कैलकुलेट होंगी, कैपिटल एट द एंड और कैपिटल इन दी बिगिनिंग। ये दो चीजें कैलकुलेट होगी। ये कैसी बनती हैं, जैसे कि हम इधर पढ़ते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, इधर लिख देंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनती है और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनती है। ये दो निकालने के बाद इसमें कैपिटल ही निकालते हैं, फाइंड आउट कैपिटल। इसमें ओपनिंग में ओपनिंग निकल जाएगा और क्लोजिंग में क्लोजिंग निकल आएगा, ठीक है। तो इस दो कैपिटल निकालने के बाद फिर हम कैपिटल निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिजिकली, और मैं इसको न्यूमेरिकल भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ये थी वीडियो, आज की मेरी वीडियो थी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आइए और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं हूँ प्रोफेसर मान अकरम, और आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है।